डॉक्टर साहब, कल और परसों अदालतों में जो अहम तरीन समात होने जा रही हैं इंतखाबात और अदालती तरामीम के हवाले से, क्या इसके बाद मामला तसादुम की तरफ जाएंगे या अब कोई अफाम तफहीम का रास्ता निकल सकेगा? तसादुम की तरफ तो जा चुके हैं मामला, और अफाम तफहीम का रास्ता हमेशा निकल सकता है दरमियान, हमेशा जी। और अब भी मेरा ख्याल है कि अगर हमारे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट और अदालत में फैसले हो रहे हैं बहुत से, वो अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस खुद करते बैठ के या करें या हमारे सियासतदान, तो मामला शायद बेहतर अंदाज में, ठीक है। अदारों का आमने सामने आना और इस तरह जो भी कुछ मामला चल रहे हैं मुनासिब नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक बयान आया था राना सनाउल्लाह साहब का, असद कैसर साहब का, कि जी उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म बुलाएं तो आना चाहिए इफ्तार पे, और इस तरह की बातें दरमियान में चल रही हैं। तो वो चैनल कहीं ना कहीं अपनी जगह है एक्टिव, और उसको अगर वो थोड़ा सा बात आगे बढ़ती है तो उसको मेरे ख्याल से आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अभी 48 घंटों में देखें, एक तो वो जो अदालती इस्लाहात सुमोटो का केस, वो कल सुबह उसकी 11:30 बजे समाप्त होगी, 8 रुकनी बेंच। अब उस हवाले से मुख्तलिफ ज़ाहिर तनकीद भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन यह है कि वो जो मुरवजा कवानीन हैं, अब ये भी बात हो रही थी कि बिल नहीं बना तो कैसे। देखें, हर शय जो है वो मुतनाज़े होती है और रहेगी, जिंदगियों में भी और कौमों में भी हो जाए, लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं जाके रोकना है। अगर इस मामले को तनाज़ात से बचाना है तो फिर तो बैठ के बात करें, वरना ये तनाज़ात उठते रहेंगे, ठीक है। कल सुबह इसके ऊपर जो है वो समात होगी 8 रुकनी बेंच की, और उस पर देखना ये है कि क्या स्टे कर देते हैं, वो रोक देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास गया था, दूसरी दफ़ा भेज दिया था प्रेसिडेंट के पास, और इसने 10 दिन के बाद इसने लॉ में जाना था, उसके बाद फिर चैलेंज होता, लेकिन दरमियान में जो वक्फा आता तो वो उस दौरान तो शायद चीफ जस्टिस के इख्तियारात ही ख़त्म हो चुके होते, तो वो फिर एक अलग मामला होता कि अच्छा जी अब इसको कौन सा बेंच सुनेगा कौन सा नहीं, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने उसको पहले ही। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात है वो ये है कि परसों जो यानी 14 तारीख को जो समात हो रही है, उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाया है फजान, हाँ, उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक साइड है उनको बुलाया है, और नोटिस जारी हुए हैं, और ये लिखा है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें लिखा है कि हुक्म अदूली के नताइज सबको मालूम है। लेकिन इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये इन चैम्बर है, यानी इससे पहले ये सिर्फ सेक्रेटरी डिफेंस से कहा था कि आप अपने चैम्बर के अंदर आके बात कर लें, लेकिन अब जो है वो इन तमाम शख्सियात को भी इन चैम्बर बुलाया, और उसके वो जो रिपोर्ट है वो उससे फौरी तौर पे ऐसा नहीं है कि जी एकदम से कोई। और एक और नोटिस में बात है कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल क्यों नहीं किया गया, और गवर्नर स्टेट बैंक को कहा है कि दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तफसीलात सामने लाएं। सेक्रेटरी खजाना को भी बुलाया, लेकिन चैम्बर में बुलाया। अच्छा, अब इसमें जो है फाइज़ साहब की तरफ से कल जो मामला हुआ उनकी तरफ से वजाहत आ गई, और वो आज वो इशू बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, सवाए एक बात के कि ऐसे मैं, अब मुझे नहीं पता इसकी कानूनी हैसियत बनने को बन भी सकती है, लेकिन नहीं बनेगी, जाहिर सी बात है, मैं इसको ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ उस बात को। वो जो बात उनकी तरफ से हुई ना, फाइज़ साहब की तरफ से, केजी स्पीकर की तरफ से जो दावतनामे गए, और उस दावतनामे में जो है ये बताया गया और उस तरह से किया नहीं गया जिस तरह से बताया गया। तो ऐसे इसके ऊपर आप यकीन करें कि कोई शरारती सी पिटीशन चली जाए ना स्पीकर के खिलाफ, तो वो 62-63 के जद में स्पीकर हमारे राजा परवेज साहब भी आ सकते हैं कि वजाहत फरमाइए कि आपने क्या ऐसा कहा था, और ऐसा मतलब ये ऑन अ लाइटर नोट में बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इतनी पोलराइजेशन और इतनी तलखी है ना इस वक्त। उन्होंने खैर वो किया, और जाहिर है कि
वो आए और वो अब एक सवालिया सा निशान है, उस पर डिबेट हो रही है कि आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि हमें उससे, उस जगह से आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन ये है कि ये अब इसमें पिटिशंस लगी तेजी के साथ, और तेजी के साथ काम आगे बढ़ जी। रहा है। और रास्ता अफाम व तफहीम का है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स पे दबाव आ रहा है, इधर उधर दाएं बाएं से, आगे पीछे, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब से, कि आप बैठ के एक एक, मामलात को हल हाँ करें। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें अपनी जो गैर लचकदार पोजीशन है, और मुज़ाकरात की तरफ। मुझे ये एहसास है इस्लामाबाद में सही। बैठ के। और मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि फलाना आदमी बिल्कुल फारिग हो गया, ये फारिग हो गया, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें कहीं अभी भी मौका है कि बात करें बैठ के, ठीक। ठीक है। और उस मौके को अगर इन्होंने अवेल कर लिया, मतलब एकदम से तौहीन अदालत नहीं इशू हो गया ना, अभी उनको बुलाया है, अभी प्रोसेसिंग होगी, अच्छा उधर से भी प्रेशर है, उधर प्रेशर्स हैं, उधर, तो वो अगर ये आपस में बैठेंगे सब, तो ये मामला आगे बढ़ेंगे और बैठना ठीक। पड़ेगा। और बिठाने के लिए अगर कोई आया तो वो फिर इनको बिठाएगा नहीं, इन सबको उठा के साइड पे फेंक देगा। इनको क्यों बिठाएगा वो? अगर कोई बिठाने वाला आएगा तो ये खुद ही बैठ जाए तो बेहतर है। तो अब मसला ये है कि तो यहां पर सिचुएशन खड़ी है। तो कल का दिन और परसों का दिन, और पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाया गया है, वो भी, उसमें भी क्या लबो लहजा इख्तियार होता है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं, उनके साथ भी यही मामला हुआ कि उन्होंने अदालत के बारे में बात की। उसके बारे में अदालत क्या करती है, क्या नहीं करती, अभी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने नहीं आई। जो अंदर मुलाकात हुई, बहुत खुश आइंद हमारे पास बातें आई कि जी, खबरें आई कि जी वो फायजी साहब की मुलाकात हुई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसकी डिटेल्स अभी सामने मुख्तलिफ आ रही हैं बातें, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हम ये देखते हैं कि कल और परसों 2 रोज़ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये मामला कहाँ जाता है। ठीक। और ये मामला, मैं आपको ये बताऊं देख के चीज़ों को, ये हमारा जो निज़ाम है, सिस्टम है, ये इस तरह उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि इसमें इसको बहुत आसान नहीं है सुलझाना। सबसे जो अहम मुल्क में देखें ना, आज से 1 महीना पहले हम क्या बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहा, फौरी तौर पे पैसे चाहिए, कितने दिन के ज़खायर रह गए, क्या हुआ, कैसे हो, क्या 1 महीना पहले, 2 महीना पहले हम क्या चीख रहे थे। आज हम बेंचों पे चीख रहे हैं, और हम बिल्कुल भूल गए कि मुल्क का अहम तरीन मसला सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, उस पर कम बात की है मैंने, आपकी फॉरेन पॉलिसी, और आपका जो एक मुल्क के अंदर एक फ़ज़ा ऐसी है ना कि जिसमें देखें मैं फिर वही बात कहूँगा कि बहुत वक्त ज़ाया हो गया, बहुत वक्त ज़ाया हो गया। ये पिछले 2, 3, 4 साल, या उसको आप 10 साल कह लें, या जो, मतलब बहुत, अब उन मुल्कों में जाएं, ख़ासतौर पर खलीजी मुल्कों में, बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं वो टेक्नोलॉजी में, वो अपने डिप्लोमेटिक मामलात में, अपने उन्होंने फ़ायदा उठाया है बहुत ज़्यादा। हम अब शायद बहुत तेज़ दौड़ लगाएं बहैसियत कौम, तो शायद हम कैच कर लें, शायद वाली एक सवाल है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है जो कुछ हो रहा है ना। ये एक एलीट क्लास आपस में लड़ रही है, और एक एलीट क्लास आपस में लड़ रही है पावर के लिए, और उस पावर के लिए ये हंगर गेम्स हैं, ये कौन कहाँ किसने बैठना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये वो खेल है। असल इशू जो है वो ये है कि नीचे महंगाई, पहले ईद पे कुछ लोगों को रिलीफ, रमज़ान में रिलीफ मिल जाता, कुछ भी नहीं हुआ। जितने जितने बड़े इश्तिहारात, जितने जितने बड़े जलसे, जितने, यानी कल, यानी ताकरात थी, और ताकरात को भी आप देखें, अगर मैं तो नहीं, लेकिन ज़रा झांकता था, थोड़ी देर के बाद तो कोई ना कोई गालियाँ चल रही होती थी उस पर सोशल मीडिया पे। तो मैं सिर्फ सोचता था, मैं कहता था ये जो है ना, फिर ऐसा क्यों ना हो, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ बहैसियत कौम, ऐसा क्यों ना हो कि लोग ताकरात में भी इस बात को भूल गए हैं कि हम गालियां हम नहीं दें। खूब गालम गलू चल रही थी, मैं देख के मुझे दुख हुआ। मैंने इंसान तो ज़ाहिर हम भी गुनाहगार हैं, लेकिन सिर्फ एक होता है ना कि ये हमारा एक जो पूरे माशरे का इन्हितात है ना, वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका है कि जहां पर आप किसी को बताएंगे भी कि ये रमज़ान है, ये ताकरात है, ये आखिरी अशरा है, तो एक बहुत बड़ा तबका तो इस बात को बहुत मुल्क में सुनेगा, बहुत बड़ा। लेकिन एक तबका ऐसा है, उसके नज़दीक ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गालियाँ कितनी गई हैं,
या ट्वीट्स कितने गए हैं या व्यूज़ कितने आए हैं, उसके लिए ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये, और फिर उसके उसके नतीजे में माशरा तो फिर जहाँ पे जाता है इससे नीचे तो जा नहीं सकता। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब इसके बाद, मतलब जो मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान ने आगे जाना है, इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएगा। उसकी वजह ये कि इससे ज़्यादा तो इनेतात हो नहीं सकता। इसके बाद तो फिर जो कुछ है आगे की तरफ इंशाल्लाह होगा और चीज़ें ठीक होंगी इंशाल्लाह ताला। ये होंगी, मुझे यकीन है आज की तारीख हमारे तक। लीडर्स को बैठना पड़ेगा। मुझे मुकम्मल यकीन है कि पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर हालात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। तब लोग कहेंगे, मैं कहता हूँ सिस्टम गिर रहा है, गिरता हुआ नजर आए, कोलैप्स होता हुआ नजर आएगा, ये होगा, तो ये वो वाला फेज है। तो इसलिए इससे अपना जहन अपना बिल्कुल सुकून के साथ अपने इबादत की तरफ, अपने कारोबार, अपनी मेहनत, अपनी तालीम, अपनी बाकी जो ध्यान रखें, ये ऊपर जो है ना, ये हंगर गेम्स की तरफ कम अपना ध्यान रखें। लेकिन बहरहाल वो अपने एंड पे पहुंच रहे हैं। ये मतलब कि अंजाम पे कहीं ना कहीं तो इसने पहुंचना है ना, और पहुंच के फिर इसमें इसी में से फिर एक पाकिस्तान निकलना है आगे।